दीदी तो ताली घनी बजावे के ग्राम अरे घणो लाभ हुआ ताली बजाने से बीपी कौन बदे और शुगर भी कम हो जाओ ना जाने कहीं कहीं लाभ हुआ सुबह सुबह ताली बजा ले ग्रुप में तो महाराज ठाकुर जी महाराज ने नरसिंह जी याद करया कि देख समरा थारे कारण माने कितनी सुननी पड़ रही है कदी ठंडो पानी लेवा कदी तातो लेवा यार अब ठंडो और कौन देवे मनवा गया ठाकुर जी कहे कि चिंता मत करे मैं मांग रहे महीने में तने सावण ले दूंगा और महाराज ठाकुर जी तो इंद्र भगवान ने याद करया और इंद्र भगवान आए गया महाराज इंद्र ने आता तो लगी एक घड़ी अरे मुसलधार पानी डरी लगाई झड़ी श्रीरंगी हवेली सारी पानी से भरी और तो शहर माही बूंद ना पड़ी इतो जोरदार में पड़ियो इतो जोरदार में पड़ियो श्रीरंग जी की हवेली और बारा चौक मनेडो भी वहाँ पानी भरी पियो महाराज इतो जोरदार कवे नहीं कि ब्याह बिगाड़े दो जना का मुंजी का में वो दे लो खर्चा नहीं और वो धनाधन दे तो महाराज अगर ब्याह रहे घर में मैं आ जाए तो कितना दूर लगे दो जना हुआ कंजूस हुआ वो रुपया ना खर्चे तो खराब हो जाए महाराज तो जो दो जना खराब होना है तो महाराज इतना जोरदार में पड़ियो घर में मां सामान ले लो चाय चाय पत्ती रसगुल्ला चीनी सब पानी में रहे महाराज ऊपर बढ़ते रहे और मेहमान आएडो महाराज मेहमाना का कालो कालो करवाएडो उन समय कोई पक्का रंग थोड़ी होता उन समय तो रंग होता और पानी गिर जाता है उतर जाता है वो कालो कालो गिराएडो कालो कालो गिरे और धोलो धोलो निकला और जिन्हें जीजा जी समझ रहा था वो फूफा जी निकल गए महाराज इतना जोरदार में पड़े और महाराज घर में टाबरिया आएडा पहले महाराज टाबरिया घना होता कहते ना कि 9 आंगने में 2 गोतिया और सारा ने शादी में ले आता और एक जैसा ही कपड़ा थान में सिला के बना देता और टाबरिया खेले और इतो तो घूंघटो तो पहला अब घूंघटा में मैं बरसे टाबरिया ठान नहीं पड़े कि मारी माँ किसी है वो टाबरिया महाराज पर मेरा माँ भजे मारी माई कटे मारी माई कटे मारी माई कटे अब टाबरा ने मिला हाथ बोली ओलो निकाले घूंघटो निकाले महाराज अब घना ही टाबर महाराज गोद में और बैठ जाए वही ऊपर वो लोग देख रही कि मारी मारी कौन हम मां लेर तो आवाज संगे रखे नहीं अब महाराज नानी बाई की ननद थी वो 2 छोरियां थी भी महाराज खेल रही थी और चौक माथे पानी भर गयो पूरा महाराज पहला घर के बारे चौक बने उड़ाता चौक में पानी भर गयो तो वो खेल रही थी मारा खेलती खेलती वो पानी रे माए पड़गी और मरगी मरगी वो अब नंदल भाई हको पाड़े कि मारी छोरी मरगी हमें देखो नानी भाई थारी बेटी की शादी कया होए वो देख नरसी आयो मोडियो हमारी छोरी ने मार काटी तो नानी भाई दुखी हुई हमें कहीं करा वो तो बाबा जी कर गई बाबा जी मारी नंदल भाई की 2 छोरियां पानी रे मायने मरगी और अब वो तो ब्याह नहीं होने देवा कहीं करूं नरसी जी कहे मायरा रो झंझट ही खत्म ठीक है नहीं होने देवा तो कमाई है कि अगर हमारी बेटी की शादी है कि थारी बेटी की शादी है तो भाई मैं कहीं करा कि की भी करो बाबा जी ते की भी करो महाराज अब नरसिंह जी ठाकुर जी ने याद करया तो महाराज भगवान खुश हो गया जदे मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी राम जी मेहता नरसिंह जी करुणा करी रोड़ी छोरी ने पाछी जीवाई हरि राम जी रोड़ी छोरी ने पाछी जीवाई हरि जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी अरे मरोड़ी छोरी ने पाछी जीवाई हरि
नरसिंह जी ने महाराज ठाकुर जी का हाथ जोड़ा और ठाकुर जी ने कहो तो ठाकुर जी ऐसे कृपा करी कि मरोड़ी छोरे जीवा दी वापस। अब तो महाराज सासू राजी होगी, हाथ जोड़ा। आज री दुनिया में चमत्कार ने नमस्कार है। आज ब्याहण जी राजी हुआ आया नरसिंह द्वार, जी मरी मनोहार करे नानी बाई की सास। नानी बाई री सासू कहे मारे जीवन हालो, हाँ 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 मारे जीवन हालो, जीवन हालो। नरसिंह जी कहे मैं तो पहले से तैयार था, थी मारा संग मस्करी करी, मैं तो पहले से तैयार था। नानी बाई की सासू कहे पुरानी बातें नहीं छोड़ो, छोड़ो कोई बात नहीं, होगी तो होगी, पुरानी बातें नहीं छोड़ो। कवनी की महाराज अभी तक ईर्ष्या उतनी है, रस्सी जल गई लेकिन वो बंट भी है महाराज। और नानी बाई की सासू जिमावे बने, जिमा तो 2 पंगत लगाओ। पंगत किन को टेंट ने सो जाने तो महाराज 2 पंगत लगावे और भेदभाव करे महाराज। मेहमान अड़ा बन तो 2 प्रकार की सब्जी रोटी और बूंदी भुजिया और बने नरसिंह जी और हमारी बासी कुसी खिचड़ी महाराज। चमचो अंदर डाला तो गुस्सा ही नहीं तो पाठी खिचड़ी कितने दिन आ रही। अब बिठा दिया एक पंगत में मेहमाना ने बिठा दिया और एक में सूरदास और नरसिंह जी ने बिठा दिया। अब महाराज सब सूरदास बैठ गया, नरसिंह जी बैठ गया कि सबरा इतने दिन से तो रसोई मिली ओई आ मिली के खवा। नरसिंह सूर्या को नरसिंह जी हाँ वो कहीं है, अब तो मेहमान आया कोई खीर खार मिलती वो कहीं है, चमची नहीं गुस्सा ही। नरसिंह जी का अपना जी मायरा दार आवा तो इसी रसोई मिले। फिर भी महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी ने याद किया कि देख समरा तो बासी कुसी खिचड़ी दी तो है पर पहला भोग थारी लाग सी, अगर थारे चाल गई तो मारे चाल सी। तो महाराज नरसिंह जी भोग लगायो, धर तुलसी अर्पण करो आरोग्यो बलबीर। गर्म हो गई खिचड़ी चावल हो गया खीर, साग पात सरसा हुआ पापड़ और पीतोड़। सटरस भोजन हो गया आरोग्यो रण छोड़। महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी ने भोग लगायो, भोग लगाते ही 56 प्रकार को भोजन बन गयो। और सब सूर्या राजी हो गया और अच्छी तरह से भोजन अब मेहमाना रखना तो 2 प्रकार की सब्जी रोटी बूंदी भुजिया और मां रख रहे 56 प्रकार को। सूर्या हमारे सबड़ का नरसिंह करे मनोहार, उधर भरियो भावे नहीं भरिया रया सब थाल। सबड़ का क्यों ना लिया जाए बताओ? खीर का पहला चम्मच दिया दी नहीं होता था, हमारा सबड़ का ये लेता राबड़ी का खीर का। तो वह सूर्या सबड़ का मारे तो सब मेहमान आए सोचे कि नरसिंह जी अन्न कहीं दियो जो सबड़ का ले। एक मेहमान आड़ो को गुणोती है जो महाराज वो कहे कि जार देखा तो सरी सूर्या कहीं खाए नरसिंह जी कहीं खाए। अब जार देखियो तो 56 प्रकार का भोजन महाराज। अब तो बाजो बाजो आयो सारा मेहमाना ने बता दियो कि नरसिंह जी आपने साथ मस्करी करी है, श्रीरंग जी आपने साथ मस्करी करी है कि नरसिंह जी तो कुछ लेर नहीं आयो बिना तो 56 प्रकार का भोजन दे दिया। और अपन देखो अब सारा खड़िया हो गया महाराज, टेंट चुबारा आ गया कि मैं तो कौन जीवा। अब महाराज श्रीरंग जी कहे हाथ जोड़े कि मारी रसोई की लाज रखो, मैं तो नरसिंह जी ने बासी कुसी खिचड़ी दी, वो तो माया भी है, वो तो कुछ ना कुछ करियो है, हमारी रसोई की लाज रख दो थे, बैठो भोजन तो करो। अब हाथ हूथ जोड़ा जना महाराज मोटा मोटा गणनायक तो समझ गया, पर छोटा छोटा टाबरिया आसान के भाई बापू मैं पिलो पिलो खाओ। बापू कहे माने नहीं पिलो 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 थाने गड़े से पीला। अब महाराज नरसिंह जी कहे सब सूर्या का अब तो चाहिए 15 दिन नहीं मिले तो ही काम चले, ये तो भर के पेट खा लियो महाराज।
अब मन में विचार करो कि अपन डेरे डेरे में बैठा और गांव तो देखे वहां शहर तो देखे वहां किए हैं अब तो धपेड़ा झिंझे बजाऊंगा और कीर्तन करांगा और गलिया में घुमाऊंगा। अब महाराज सब लेर आपको झुलसो निकल गया और गलिया में कीर्तन करे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 सभी गाइए नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 सजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 नारायण। अब महाराज नानी बाई का सुसर जी ने ठा लाग्यो कि नरसिंह जी तो आपको झुलसो ले निकल गया। अब नरसिंह जी वो श्री रंग जी को कि इतना दिन तो थोड़ा ही था जड़ा ने ठाओ कि श्री रंग जी का सगा है नरसिंह जी। अब वो तो शहर में घुमाएगा जैसा न ठा लग जेगो हमें कहीं करा। पहले महाराज एक एक सेठ जीरा एक एक जोशी जी होता थाना समझ में आवे के समझ में आवे के हाथ उठा के जय बोलते समझ में आवे तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बोलो भाई हिंदी में बोलो मारवाड़ी में होगा मैं तो पता नहीं हिंदी में सुना दूं। नहीं मारवाड़ी ठीक है सब तो उल्ट हो जाएगा। तो महाराज अब वो एक एक सेठ जी ना एक एक जोशी जी वो होता है मंत्री होता पहला महाराज। अब सेक्रेटरी वो पीओ यो के हुआ महाराज मैंने तो ठानी है पहला वो एक होता मंत्री वो एक खबर लेके जाता इधर की उधर से और इधर की उधर से खबर ले जाते तो महाराज वो मंत्री बहुत तेज था। वो बोला कि मैं तेज श्री रंग जी टेंशन ना लो मैं जाऊं बने पुठा गिर गए। तो वो गए महाराज वहां पे और जार गए नरसिंह जी थारे डेरा माथे गिरधर आया है गोपाल है कृष्ण भगवान है झूठे बुढ़ावा महाराज जमाने बेचारा ने आज तो ठीक है। तो कहे कि नरसिंह जी थारे डेरा माथे गिरधर आया है गिरधर आयो तो महाराज गिरधर वो नाम सुनियो नरसिंह जी जाज घटाल बटे फेंकी अरे मारा सावरी आया है हमारा गिरधर आया है हमारा गोपाल आया है ओ मानदासी ओ ज्ञानदासी हमारा गिरधर आया गिरधर क्या कर भाग्य महाराज डेरा में गया डेरा में दी से नहीं सावरिया रो साथ आरत कर टेरत भयो जोड़त दोनों हाथ नरसिंह जी डेरा गया गयो बुलावो करू त्यारी माहिरा सब आया नो तार। वो महाराज वो मंत्री कहे कि थारो गिरधर गादर कुछ नहीं आया तड़का मायरो भरना सारा आ गया मेहमान चलो मायरो भरो बना दिन हो गया था जी मता झिंझिया बजाऊंता। आओ तो महाराज नरसिंह जी ने टेंशन होगी नरसिंह जी कहे कि सांवरा इतनी देर थाने क्यों लाग रही है माने क्यों इतनी सुनाओ। नरसिंह जी कहे कि समरिया खड़ी तू भी लुगाई री बात में नहीं आ गयो है तेरी लुगाई क्यों दी उसी तरह तो नहीं भगता किरे किरे जवाबो सौरा कितनी देर लग रही है तू क्यों नहीं आया। और नरसिंह जी दुखी और सामरिया ने गाली दिवे अन्य भक्तों को नाम ले लेगे और कहते हुए ये जी मारा नटवर नागरिया मारो मारो नटवर नागरिया जी मारा नटवर नागरिया सभी गाइए मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आयो रे साधारे क्यों नहीं आयो रे तारो मारा नटवर नागरिया नटवर नागरिया सबरी गाई थारी भुआ लागे सुनरी गाई थारे भुआ लागे जिनको झूठ दिखायो रे झूठन खायो
साज न जाने ऊंच नीच की साज न जाने और अमर रुच रुच भोग लगायो रे और अमर रुच रुच भोग लगायो रे आवो 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 भारा नटवर नागरिया अरे कर्मा कई तर का लागे कर्मा कई धर का लागे जाड़ो विसड़ो खायो रे और जाड़ो विसड़ो खायो रे ओ ढाबलिया रो पढ़ दो कियो ढाबलिया रो पढ़ दो कियो भोग लगायो रे और हमारो रुच भोग लगायो रे अरे आओ भारा नटवर नागरिया आओ 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 भारा नटवर नागरिया महाराज नरसिंह जी अन्य भक्तों को नाम ले लेके गोली काटेगे वो सबरी बात हर कोई काकी लागती जीरा झूठा पैर खाने थे चला गया और कर्मा वो थारी काकी लागती जीरो खिचड़ खाने चला गया और नरसिंह जी मन में विचार करे कि घणो रोकूंगा टोकूंगा तो ज्यादा ही रूस के फिर क्या करूंगा तो फिर नरसिंह जी कहे नरसिंह लो सुने रे सांवरिया नरसिलो सुन रे सांवरिया नरसिलो सुन रे सांवरिया नरसिलो सुन रे सांवरिया आवड़ो होए तो आजा रे आवड़ो है तो आजा रे राज सभा में भूटा लादा राज सभा हमारी लाज गवावे रे ओ राम क्यों हमारी लाज गवावे रे आओ भारा नटवर नागरिया धारो भारा नटवर नागरिया ओ भक्तारे क्यों नहीं आयो रे ओ सारे क्यों नहीं आयो रे आओ भारा नटवर नागरिया भारा नटवर नागरिया भारा नटवर नागरिया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज नरसिंह जी अन्य भक्तारो नाम ले ले ठाकुर जी घणी दुआई दी और कहे कि सांवरा मन तो एक ही बात रो पतो है कि तू तो जिमन रो चट्टो है कि जठे जिमन त्यार मिले बड़े तू उड़ जाओ और जठे जेब से दाम लागा बैठेगा तू कभी नहीं जावे। अब महाराज ये सब बात भगवान रे काना तक गई तो कई काची नींद रे मायने भगवान होच के मारे खड़े हो गया जानो कोई ठोकर लगी भगवान जागया और कहो जद मेता नरसिंह जी ने करुणा करी राम जी जद मेता नरसिंह जी ने करुणा करी द्वारका में सुता सुता जागिया हरी राम जी द्वारका में उठा जागिया हरी रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे राम जी रानी तो रुक्मणी खम्मा ही करे मोतीड़ा थाल भर भर आरती करे हरी आई भारी चाकरी में भूल पड़ी राम जी आई भारी चाकरी में भूल पड़ी काची तो निद्रा में सुता ओजिया हरी राम की काची तो निद्रा में होता ओज क्या हरी भगत वचल पे भूसारे
राम जी भगत मसल सारे सभी का नानी भाई रे मारे रे ठाकुर जी मिला सीता राम जी मिला जय जय नारायण हरि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हमारे बीच में हमारी आंटी जी पधारे, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, स्वागत करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखो महाराज, ठाकुर जी आधी रात मायने ही जाग गया और अब रानियां सब सोचे कि काई बात हुई, कोई सेवा में कमी तो नहीं रहेगी। महाराज से आधी रात तक मैं क्यों खड़ा हो गया। रानी तो रुक्मणी खमा खमा ही करे, अरे मोतीड़ा रा थाल भर भर आरती करे। महाराज रानियां सब एक दूसरे रो मुंडो देखे कि प्रभु होयो कहीं बता तो सही। ठाकुर जी कहे माने मायरो लेके जानो अब की अभी। अब सब रानियां साइकिल लो मायरो लेके जानो। ब्याह तो है कि विधि विधान से ढंग से करियो, नहीं कोई ने बजा के लिया रुपए के लिए। कोई विधि विधान से ब्याह करता मायरो आयो तो ठाओ तो कि मायरो कहीं हुआ। और सगा मामा ने तो मार काट दियो, थाने कहीं था मायरो कहीं हुआ कि नहीं थे। हंसो क्यों हो, घड़ी हंसो मत, मैं सब कर दूंगी, सब मायरा रो इंतजाम कर दूंगा। अब मायरा रो इंतजाम को कहो। जब रानिया को है कि प्रभु थे कोई राक्षस ने मारने जाओ तो मैं थारे सागे कौन जावा, पर वो मायरा रो काम है जन तो माने सागे ले चलो। मारे घर में घना ही कपड़ा पड़े, घना ही गहना पड़े है, पर ऑर्डर फिर बतावा कि नहीं कठे जावा में और पड़े। वो मायरा रो काम है माने सागे ले चलो, तो मैं भी कि नहीं कपड़ा लत्ता दिखाया और भाया माया वही काम। तो एक कथा में मारे पूछो कि महाराज लुगाया सुंदर कपड़ा, लुगाया घना सुंदर कपड़ा क्यों पहरे, कि महाराज कथा में ही पहरे घने सुंदर कपड़ा, कि ब्याह शादी तो कदी कदी होवे और कथा रोज रोज कठे न कठे होती रहे। तो पहले नोट बता दे महाराज, भाई लोग तो 2 ड्रेस लगे, माया में तो कितनी हुए। तो महाराज वो कहे कि प्रभु माने भी सागे ले चलो, मारा गहना गणे या कपड़ा सुंदर सुंदर है, मैं भी पैर गोड़ के दिखा से मेल मेल में फिरा कि दिखावा, और दिखाने को कोट तो भाई नहीं हुआ महाराज। तो ठाकुर जी कहे कि थाने ले तो जाऊं, पर एक बात को ध्यान रखी जो कि कहीं थे तो यूं जानो ली रानी पति महारो श्याम राम जी, थे तो यूं जानो ना रानी पति हमारो श्याम। की सासू आगे करनो पड़सी काम राम जी, नानी बैरी हसू आगे करनो पड़सी काम हरी। ठाकुर जी कहे कि भाई थाने ले तो जाऊं, पर एक बात को ध्यान रख जो थे तो यूं जानो ली रानी पति मारो श्याम, पर नानी भाई की सासू आगे करनो पड़सी काम। थे तो बड़े मिजाज में घुमोली में तो द्वारकाधीश पट रहे ने, हाँ हमारे लिए सोना रो सिंहासन ले रहा, वो ले थाने बटे काम करना पड़ा लो। और अगर नानी भाई की सासू कह दियो झाड़ू काटो तो कोई थाने काटना पड़े लो। और महाराज जाओगा तो जाते ही नानी भाई की दादर सासू को पगा लाग जाइयो, और अड़के जी हाथ मत लगाई जाओ, यहाँ अच्छी तरह से दबाई जाओ। और आजकल तो मिंदर में जाओ तो महाराज यहाँ पहले महाराज दंडवत प्रणाम होता था, अब गर्दन झुका के होता था, और आजकल तो यही होने लगे ये माता जी धोखे देवे। तो ठाकुर जी कहे कि हाथ मत लगाई जो, अच्छी तरह से दबाई जो। दिवराण्या जेठाण्या ने तो जी का रोती जो, बने तो जीसा 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 करे बतला जो, पर छोटोड़ी नंदोली सिउ तो डरता ही रही जो। जी आई नंदल बाई आंटी दिखे तो झट हनुमान चालीसो चालू कर दियो, संकट कटे भूत विसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नहीं तो बाद में तकलीफ घनी हो जावली। तो महाराज वो कहे रानिया कहे कि प्रभु ते मायरो तो ले आओ, मैं सब कुछ सुविधा कर दे श्याम। तो महाराज ठाकुर जी मायरो लेन जावे, और किया लेन जावे, चढ़िया हर जी द्वारा पुररी हाट, चढ़िया हर जी द्वारा पुररी हाट। भाई
वंदा वेश सेठाना लीनी छे साथ में ओ रामा सेठाना लीनी छे साथ में लीनी हर जी रिधी सीधी साथ ओ लीनी हर जी रिधी सीधी साथ राधा तो लीनी संग रूपमणी ओ रामा राधा तो लीनी संग रूपमणी चढ़िया हर जी द्वारा पुररी हाट बाई ने भात जो मोलेवा ठाकुर जी महाराज बाजार गया और जार मायरो मूला महाराज धरिया हर जी महाजन जी रोवीस सेठाण्या लेनी छे साथ में लीनी हर जी रिधि सीधी साथ राधा तो लीनी संग रुकमणी ठाकुर जी महाराज सब देवी देवता ने सबने इकट्ठा कर लिया और मायरा में बुलाया। अगर ब्रज में बंसी बाजे तो सब देवी देवता इकट्ठा हो जा भी महाराज सब देवी देवता इकट्ठा हो और मायरो मुलाओ और जा तो महाराज जब सब तैयारी होगी नानी बाई का घर में काई होयो कि राड़ मच गई खटे मायरो ल्याओ मायरो हाको हाक मच गयो महाराज। और नानी बाई तो परेशान हो गई जल को कलसो ले घर चल जावे तो वो प्रेमली पड़ोसन चिल्लावे महाराज प्रेमली पड़ोसन ही है गए वो नाम प्रेमली है पर प्रेम तो जरा भी नहीं उठो महाराज ना हो वो प्रेमली चिल्लावे अरे अरे नारारी माँ थारी बड़ी बहू देख अब पानी ले जाओ काम रे कोई सूचना नहीं है ब्यारा घर में कितो काम पड़े अरे वहां पड़ोसना ने घणी पंचायती हुआ कठे भी जाओ छे अब कई बार महाराज माता बेला बाजार जाओ तो सारी पड़ोसन के आज किलियारी मम्मी नुकियारी मम्मी कट गई है तो भी महाराज वो प्रेमली पड़ोसन चिल्लावे कि अरे अरे नारायणी माँ थारी बड़ी बहू कट जाए नानी बाई तो महाराज कुछ नहीं सुने किरी भी नहीं सुने महाराज जा दुखी होके और सरवर पर जावे सरवर पर बैठ जाए पाल के ऊपर और बैठे महाराज एक पेड़ दो महाराज पेड़ पर सुओ बैठे हुए हैं भी सुआ ने कहा कि अरे सुआ जरा तू मेरा धर्म को वीर है अरे कोई आवे है भात लेके तो देख तो सही टोकी पे जार ऊपर तो बैठ के देख तो कहे ऊबी बाई सरवरियारी पाल ऊबी बाई सरवरियारी पाल ऊबी बाई सरवरियारी पाल ओ ऊबी बाई सरवरियारी पाल ऊंची चढ़े नीचे उतरे ओ रामा ऊंची चढ़े नीचे उतरे अंबल डाली गहरी गहरी छाव अरे आंबलदारी गहरी गहरी छाव जिनसे तो ऊपर बैठा तू बैठो ओ रामा जिनने तो ऊपर बैठो सो बैठो झीणी झीणी उड़े रे गुलाल और झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल चमक छे जूना कटरे मारेगा ओ रामा चमक छे जो ना गडरा मारेगा हमें महाराज नानी बाई सुआ ने कहे कि सुआ तू मेरा धर्म को वीर है जरा देख मारो भाई आवे के सुआ नानी बाई ने नीचे उतरन कहे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चमक छे जूना गडरे मारेगा वो सुआ कहे कि भाई झिणी झिणी गुलाल उठे और गुलाल के लिए कहे धूल मिट्टी पहला का समय महाराज रथ आता दूर से पता लग जातो कि कोई राजा का रथ आवे और वो धूल मिट्टी ने कहता गुलाल
कि भाई जिनी जिनी गुलाल उठे कि अरे गुलाल रथ तो आवे, रथ में कौन कौन बैठे जरा वो और देखिया। तो वो कहे रथ में बैठा श्री गोपाल, 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 रूप निहारो रण छोड़े को, रामा रूप निहारो रण छोड़े गो। और नानी भाई पूछो तो महाराज वो सुआ कहे कि रथ में बैठा श्री गोपाल, कि भाई रथ में तो गोपाल जी बैठे हैं। रूप निहारो रण छोड़े को, बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। कि भाई रणछोड़ भगवान बैठे हैं रथ कर माए। और नानी भाई तो दौड़ी 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 रथ रैक करना पहुंच गई। रथ रखो 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 रथ रखो रखो रखो। और कवे खेचो बीरा खटरा सिरदार, खेचो बीरा कठेरा सरदार, किणर थे जासो पावना, रामा किरण तो जा सोहे पावना। के जो भवज मन डरी बात, और कहजो भवज मेरी बात, धारा तो गीत सुहावना। ओ रामा धारा तो गीत सुहावना। रुक्मणी जी कहे स्वामी महारा मथुरा रा सिरदार, ओ स्वामी मारा मथुरा रा सरदार, द्वारावती रा राजवी। ओ रामा द्वारवती रा राजवी। हरणो माने मायरो अंजार, हरणो माने मायरो अंजार, महाराज। और रुक्मणी जी ने पूछे नानी भाई की भाव से खड़े जैसे हो। तो महाराज रुक्मणी जी कहे कि भाई मैं तो श्री रंग जी का घर जैसे हूं और नानी बाई का मेहमान हाँ। और उनके संगे मायरो भरने जा से नरसी जी रे संगे। और नानी बाई करसी मारो चावे, इड़वे देगी ते सुहावेना। कि वे जा तो नानी भाई मारो चा करसी। और जित नानी भाई रुक्मणी जी का मुंडा से आप रो नाम सुनियो तुम्हारा शब्द नहीं है बोलन रे वास्ते। सब देव पुष्परी वर्षा करे कि धन्य है नानी बाई जिन लक्ष्मी के चरणा में हम सब लोट पोट हुआ। कोई सब सौभाग्य माने प्राप्त को दिया, वो सौभाग्य आज माने प्राप्त हुए। और क्यों न हुआ महाराज भक्त की बेटी है नरसी जी की। और नानी बाई तो राजी होगी। राधा रुक्मण ठाकुर जी ने देखे नानी बाई उमंग हया सुन ली सीत की बात। झल बरती थी छाण के आज अणछाण ले जाए। और नानी बाई तो रोज तो महाराज जल को कलशो छाण के पर घी लेके आती डरती। और अब तो आज तो बिन्या छाणने लगेगा मकना और धक्का मैं बताऊंगा। और लेट जाए घर जाए तो महाराज वो सामने पड़े मिली पड़ोसन मिले। वो कहे कि देख देख नारायणी माँ थारी बड़ी बहू अब आई है किसी देर से हूँ। और नानी बाई कहे प्रेमली पड़ोसन तू तेरे घर की पंचायत कर एक दिन तो 32 सिर पार आ जाएगी। गली मत कर तू तेरे घर की पंचायती रख। हम गई महाराज आगे गई तो वो सासू जी ना घर को खड़े गई बहु तू यारो घरे कोई काम की सूचना नहीं है घर छोड़ चली गई। प्रेमली बहु कहे कि ब्याह को घर मारो ये कि थारो बिया थे की भी थे हाथ बंटा लो तो शरीर में बाती नहीं पड़ी जाए। ये मां मने ये
कह दियो आ तो वही नानी भाई को नहीं मैं तो की बढ़ गयो वो फरेली पड़ोसन का सच में भाई तारी नानी भाई को नहीं क्यों रोज बोलती को नहीं उस दिन बोली वो तो कहे कि ये तो बदल गई ये तो कोनी का तो ना भूत बात बढ़ गयो अब गई आगे गई तो नंदल भाई आगे ऐसे लम्बा करती बुझाई कट गई मारे गीत गाउन री पहला मारो श्रृंगार कौन करसी नानी भाई कहे चुल्ला में राख बड़ी है वो मुंडा जी पोतले नहीं श्रृंगार होती सी ओ नानी भाई के नंद कहे मां मणिया के दियो तो दासु कहे भाई मैं तो खुद भुगतोड़ी हां वो कहे नानी भाई होयो काई बोले मारा भाई आई गयो अब कह लो बाप आयो वो तो मारो भर गयो बच्चों को छुपाई ले गया गयो कि नहीं मारो भाई मारो लेके आया भाया बुझाया ने लेके आयो है खाली हाथ नहीं आयो हेलो हेलो तैयार हो जल्दी जल्दी और नानी भाई नाचे कूदे और गावे कहे भाई ओ भी रंग रे जाने लाले झालर ओ भी रंग रे झाजे उड़े लारे झालर बाजे भाई ओ भी रंग रे झाजे उड़े लाले झालर ओ भाई ओ भी रंग रे झाजे उड़े लारे झालर बाजे भाई खड़ी जरो का जाके ओ भाई खड़ी झरोका जाके देखो आयो रे मायरो तू भी रंग रे बाजे उड़े लारे झालर बाजे ओ भाई सासू ननद लड़े छे ओ पत्नी जी आड़ पड़े छे साजो टूट गड़ेलो ओ हर ब्याह में बिगड़ पड़ेलो अब तो महाराज नानी भाई राजी होगी और छात पर चढ़कर नाचन मांगी छज्जा वो सासू कहे कि भाई वो छज्जो टूट के नीचे आके नाच ले अगर टूट गया तो क्या में बिगड़ पड़ जाएगा और नानी भाई तो कहे नहीं नहीं और नरसिंह जी मन में विचार करे माटे हम तक नहीं आयो मारो किया भरू नरसिंह जी कहे कि देख भाई मैं कितनी देर से थाने करी आजा आजा नहीं आवे जना एक सूरदास जी कहे कि नरसिंह जी एक मिनक की आवाज आवे कि कौन सा मिनक की कि अपनी गाड़ी टूटी जना वो मिनक आयो ना किसनो खाती कि हाँ आयो तो किविंग गया अब नरसिंह जी जी महाराज ऊपर चढ़न देखियो तो हमारा सावरियो खुद कांठ लड़ी उठा के आवन लाग रे मायरो लेके आवा तो देखियो सावल नरसी बैठो छेरी साए अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गवाए नरसिंह जी कहे कि ठाकुर जी आ गया महाराज मायरो ले गए तो नरसिंह जी कहे कि देख भाई मैं तो तेरा मायरो वायरो नहीं दे कितनी देर से आया तू मैंने कितनी सुननी पड़ी है तेरा खातर में तो ठाकुर जी नरसिंह जी ने मनावे हसने मुंह लगे करे बोला छे हरी अरे मायरो लाया छे नरसिंह देख तो सरी महाराज नरसिंह जी का जी ही वो सामान रखा है इन्हें रखा तो इन्हें मुंह फोड़ ले इन्हें रखा तो इन्हें रखा तो इन्हें मुंह फोड़ ले यहाँ करता करता अब ठाकुर जी जाने हो तो जल्दी सी समझे नहीं और नानी के भाई का घर में राड़ मच रही है और कहीं करा अब हमारा सावरियो सोचो कि अब चालन लाग्यो सावरियो जदे गांठ लड़ी उठाए अरे नरसिंह जी जाने रे मटो लायो उड़ी ले जाए नरसिंह जी मन में विचार करियो तो वही शिवराज जी बोल जाओ तो ठीक है नहीं तो लेडी ले जाओ वापस ठाकुर जी कहे कि देख भाई घड़ी देर होगी जल्दी से तैयार हो जा और नानी भाई के घर में परेशानी हो रही है
तो महाराज सब मायरो लेके जावे और जावे तो महाराज नानी बाई के घर में पहुंचे तो कोई स्वागत नहीं करे महाराज बंगो, कोई जाजम जुजम बिछावे ही नहीं। अब अपना तो मायरा दार हुआ तो दूध का गिलास भर भर के पियावा, तो बंगो कोई स्वागत नहीं करे। ठाकुर जी खुद अपने हाथा से जाजम बिछावे और धरती माता ने पता लग्यो कि ठाकुर जी खुद आए हैं, तो धरती माता ने स्वागत करो महाराज। बेटा हर जी जाजम ढाले, नो गज धरती दल चढ़ा। अब महाराज ठाकुर जी अपना हाथों से खुद जाजम बिछा, समझ में आएगी। और रेलगाड़ी सी चला महाराज, तो भाई समय को अभाव है, माने लेट हो तो अभी ये सुनाना पड़ेगा कहीं करा। ठाकुर जी खुद अपने से जाजम बिछा, तो धरती माता ने पता लाग्यो, धरती माता ठाकुर जी के लिए एक आसन बना दियो महाराज, स्वागत करो, दल चढ़ा के ऊपर आसन बना दियो, ऊपर ठाकुर जी ने बिठा दियो। और ठाकुर जी नानी बाई ने आप कन्या बुलावे और पूछे कि भाई कहीं कहीं मायना में भरना है, बताओ कोई रीति रिवाज थारी बताओ किया किया भरना है। तो महाराज कहे नानी बाई ने निकट बुलाए, नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरो हर जी शीस पे, हो रामा हाथ धरो हर जी शीस पे। दो भाई मनडरी बात, हर के दो भाई मनडेरी बात, वीरो जी पूछे बहिन ने, हो रामा वीरो जी पूछी बहन। ठाकुर जी कहे कि भाई कितो कितो मायरो भरना है, किना किना किया किया देना है, माने बता दे अभी मायरो भरते से, और मारा भी मायरा दर तैयार होने लग रही। तो महाराज नानी बाई ने ठाकुर जी कहा, नानी बाई मन में विचार करे कि कितनी मुश्किल से तो आयो है, और अब यहाँ किया कह दो इतो देना पड़सी इतो देना पड़सी। नानी बाई मन में सोचा है, तो ठाकुर जी कहे यूं क्यों बाई मन में सकुचाए, यूं क्यों भाई मन में सक जाए, मन मानी उलझो मायरो, ये भाई मन मानी लीजे मायरो। सावल भैया आयो थारे द्वारे, सावल भैया आयो मारे द्वारे, कमी नहीं छे कोई चीज की, ओ रामा कमी नहीं छे कोई चीज की। तू क्यों बाई मन में सकुचाई। ठाकुर जी कहे कि भाई मन में क्यों शर्म करे, थारे द्वार पर ठाकुर जी आए हैं, जितो मांगना जितो मांग ले तू। और नानी बाई कहे कि घणे को तो मांग ही लेवांगे, कई बार यूं के भाई जिम ले ये करे, अपने भी मन में हो जाए घणी लाग रही तो जिम ही लेवा। जी नानी बाई मन में विचार करो कि घणो देर होगी पूछता ने कितो लेवा कही देवा। तो नानी बाई कहे बटोड़ी सासू जी ने सावटो भेस, और धाए सुसरा जी ने झरिया हंदो खेस, सुसरा जी ने ओढ़ा दीजो लाल पनात, अरे सासू जी ने भेस दीजो पूरा ही साथ, लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती, पर ये नारायण देवरिये ने तो दीजो हिम्मती। तो देखो कहे कि सारा ने दीजो भाई, नारायण नकटा देवर ने हरगिज मत दीजो, सासू ने नंद ने सारी बस्ती न दीजो। और मैंने बहुत सुने, देखो महाराज अगर उम्र से छोटो सुनाने लगे तो दुख घणो है, सासू ससुरा सुना देवा कोई बात नहीं है, पर उम्र से छोटो सुना बहुत दुख है। तो अब ठाकुर जी कहे सुख सारण हरि मुल्क मुख दियो शीस पर हाथ, बाई देवर डालिया हल्की लागे बात। ठाकुर जी कहे कि देख भाई सकड़ा ने देवांगा, और अगर देवर ने नहीं दियो तो बहुत हल्की बात लगेगी, दुनिया वाला कन कहेगा देवर ने तो डाली उड़ गया। तो देखो महाराज ठाकुर जी मायरा भरने आए, सबने दिया और जठे अठे भी की नहीं बधाई चाहिए तो आराम से बैठे रही हो, माया झांकी भी आवेगी और था नृत्य भी दिखाएगा, और मायरो भरियो जाने के बाद आधे घंटे को
मेरा और है वो। थे कहूँगा तो मैं स्पीड खींचूंगा 20 मिनट में सुना दूंगी, और थे कहूँगा तो मैं आधे घंटे में सुना दूंगी। लास्ट दिन है तो आइए महाराज मायरेदार आ जाओ भरने के लिए। हाँ